बोलो गणपति गणेश जी महाराज की जय। मैं ऋषि वेद व्यास जी द्वारा रचित शिव महापुराण। सती की शंका। एक बार भगवान शंकर सती जी के साथ नंदीश्वर पर बैठकर दंडकारण्य वन में गए। वहां पर उन्होंने सती को वह स्थान दिखाया जहां से रावण भगवती सीता जी को हरण करके ले गया था। वहीं पर राम और लक्ष्मण जी वहां की लताओं और वृक्षों से भगवती सीता जी का पता पूछ रहे थे। भगवान शंकर ने श्री राम की जय कहकर प्रणाम किया और भगवान शिव ने उन्हें अपने दर्शन दिए। इस पर भगवान शिव जी की माया से मोहित होकर सती जी ने पूछा, हे प्राणेश्वर, आप सर्वोच्च हैं एवं सभी देवताओं के प्राणेश्वर हैं, फिर आप में मनुष्यों की तरह वन में विचरते हुए श्याम वर्ण और गौर वर्ण वालों को प्रणाम क्यों किया? ये दोनों मनुष्य कौन हैं? मेरी शंका का समाधान करने की कृपा करें। इस पर भगवान शंकर ने सती जी को बताया, हे देवी, इन्हें मैंने वरदान के प्रभाव से प्रणाम किया है। ये सूर्यवंश में उत्पन्न दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण हैं। श्याम वर्ण वाले राम हैं जो विष्णु जी के अवतार हैं, और गौर वर्ण वाले लक्ष्मण हैं जो शेषावतार हैं। ये पृथ्वी पर साधुजनों की रक्षा तथा कल्याण के लिए अवतरित हुए हैं। इतना बताकर भगवान शिव जी चुप हो गए, परंतु सती जी का संदेह अभी दूर नहीं हुआ था। सती के शंकालु चित्त को देखकर भगवान शिव जी बोले, हे देवी, यदि तुम्हारे मन में कोई शंका है तो मैं यहाँ पर वृक्ष के नीचे बैठ जाता हूँ। तुम जिस प्रकार चाहो उनकी परीक्षा लेकर अपनी शंका दूर कर सकती हो। मैं यहाँ पर तुम्हारी प्रतीक्षा करूँगा। सती जी ने मन में विचार किया कि इनकी परीक्षा किस प्रकार ली जाए। उन्होंने सोचा, मैं सीता जी का स्वरूप धारण कर राम जी के पास जाऊं। यदि राम वास्तविक रूप में विष्णु के अवतार होंगे तो मुझे पहचान लेंगे, अन्यथा नहीं। जब सीता का रूप धरकर राम के पास गई तो सती को सीता के रूप में देखकर श्री राम ने शिव जी का नाम लेकर मुस्कुराकर उन्हें प्रणाम किया और बोले, हे सती माता, इस समय शिव जी कहाँ हैं? तुम अकेली इस वन में क्यों घूम रही हो? हे माता, आपने अपना रूप त्याग कर यह सीता का रूप क्यों धारण किया है? यह सुनकर सती जी को बड़ा आश्चर्य हुआ और लज्जित हो गई। तब उन्होंने शिव जी के कई वचनों का स्मरण किया और विष्णु जानकर श्री राम से बोली, हे राम, मैंने आज तुम्हारी प्रभुता देख ली, परंतु आप मुझे यह बताएं कि शिव जी ने आपको प्रणाम क्यों किया? मेरे इस संदेह को दूर कीजिए। शिव जी का सती से वियोग। श्री राम ने बताया, हे देवी, एक बार भगवान शंकर ने अपने लोक में विश्वकर्मा को बुलाकर आज्ञा दी कि वे एक मनोहर विस्तृत भवन का निर्माण करें। इस भवन में एक गौशाला भी बनवाई। फिर उस भवन में ब्रह्मा, इंद्र आदि देवताओं, देवियों, ऋषियों, मुनियों, अप्सराओं आदि को बुलाकर उनसे वस्तुओं का संग्रह कराया। नागों की 16 कन्याओं ने मंगलाचार गीत गाए। संगीतज्ञों ने वीणा, मृदंगादि बाजे बजाए। राज्याभिषेक की सभी तैयारी पूर्ण करके उत्तम मुहूर्त में भक्तिपूर्वक दिव्य सिंहासन पर विष्णु जी को बैठाकर अभिषेक किया। शिव जी ने स्वयं विष्णु जी के सिर पर मुकुट बांधा और उन्हें अखंड ऐश्वर्य प्रदान किया। उन्हें सभी लोगों का कर्ता, धर्ता और सहर्ता बनाया। अपनी शक्तियां विष्णु जी को प्रदान की। तीनों लोकों में स्वतंत्र और अनेक लीलाएं करने वाला कहा। सारी माया प्रदान की। अनेकों अवतार लेकर संसार का पालक बनाया। अपने लोक में गोलोक नामक एक स्थान प्रदान किया। ब्रह्मा जी और शिव जी ने उन्हें अखंड ऐश्वर्यशाली बताकर उन्हें प्रणाम किया। उस समय भगवान विष्णु गोप वंश धारण करके गोपियों और गौओं के स्वामी बने। इस प्रकार अखंड ऐश्वर्य प्रदान करके शिव जी कैलाश को चले गए। उस समय मैंने शिव जी की आज्ञा से ही यह मनुष्य का अवतार 4 रूपों में लिया। पहले में राम, 3 में भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न है। हे देवी, अब मैं पिता की आज्ञा से सीता और लक्ष्मण सहित वन में आया हूँ। यहाँ पर किसी राक्षस ने मेरी पत्नी सीता का हरण कर लिया है। हे माता, आपका दर्शन पाकर मेरा कल्याण हुआ है। इस प्रकार श्री राम सती को प्रणाम करके वन में विचरण करने लगे। सती जी ने श्री राम को शिव भक्त जानकर उनकी प्रशंसा करने लगी। इसके बाद अपने किए पर पश्चाताप करती हुई शिव जी के पास लौट गई। शिव जी के पूछने पर सती जी ने अपना सिर झुका लिया और कहा कि मैंने कोई परीक्षा नहीं ली, परंतु त्रिकालदर्शी शिव जी ने सब कुछ जान लिया और दुखपूर्वक सती जी को अपने हृदय से त्याग दिया, परंतु अपने मुख से उनसे कुछ नहीं कहा। आकाश से आकाशवाणी ने उनकी प्रशंसा की और कहा, तीनों लोकों में ऐसा प्रण पालक कोई नहीं है। इसे सुनकर सती ने उनका प्रण पूछा, परंतु शिव जी ने सती जी को कुछ नहीं बताया। परंतु जगन माता सती अब सब कुछ समझकर बहुत दुखी हुई। इसके बाद भगवान शिव जी कैलाश पर जाकर समाधिस्थ हो गए। काफी समय बाद शिव जी समाधि से जागे
उनके समाधि से जागने पर सती जी ने उन्हें प्रणाम किया। शिव जी ने आसन देकर आदरपूर्वक बैठाया। शिव जी ने बहुत सी कथाएं सुनाकर सती को भी मुक्त किया। सती का मन पूर्व की भांति सुखी हो गया। इससे शिव जी की पूर्व प्रतिज्ञा भंग नहीं हुई। बोलो शंकर भगवान की जय। भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण श्रीमन नारायण, लक्ष्मी नारायण सत्य नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण।